नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेशी भगवान की जय। देवादिदेव 1080 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज की जय। आइए प्रारंभ करते हैं। कल हमारी चर्चा सूत्र नंबर 9 तक हो चुकी थी, है ना। हमने जीवादिकरण अजीवादिकरण तक के भेद हमने जान लिए थे। चले अब एक दो में आप लोगों से प्रश्न पूछ लेता हूं। चले सबसे पहला प्रश्न तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं। मुझे कल ध्यान है किसी ने कहा था कि भैया जी जल्दी जल्दी मत पढ़ाइए, धीरे धीरे पढ़ाइए। अब जल्दी जल्दी पढ़ाइए से मतलब मुझे तो ध्यान है अपन एक या दो ही सूत्र ले रहे हैं, ज्यादा तो पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। और एक या दो सूत्र में अपन दो या एक ही गद्यांश पढ़ पाते हैं। और अभी तो गद्यांश ये छोटे छोटे हैं, 4-4 6-6 लाइन के हैं। तो 40 मिनट की क्लास में एक या दो गद्यांश ही हो पाते हैं। तो इसमें कोई अपन ज्यादा विषय तो ले नहीं रहे हैं। 5 दिनों में अपने अभी 9 ही सूत्र हुए हैं, क्योंकि अपन को सरवार सिद्धि और नए चक्र ये दोनों ही पढ़ना है। तो अपन जल्दी नहीं पढ़ रहे, धीरे ही पढ़ रहे। यदि फिर भी आप लोगों की भावना है कि और धीरे पढ़ना है तो कोई बात नहीं, हम और धीरे भी आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चले अब मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं आप लोगों से। अजीवाधिकरण के 11 भेद कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? साधना जी भिलाई से बताइए। आप माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। वहां पर ऑडियो लिखा होगा, उस पर क्लिक करें। नहीं हो पा रहा है, चलो कोई बात नहीं। निशा जी आप बताइए। जय जिनेन्द्र भैया जी, जीवाधिकरण के 11 भेद हैं। अजीवाधिकरण, हाँ, जीवाधिकरण के 11 भेद हैं। हाँ, उसके कौन कौन से हैं 11 भेद? निर्वर्तना, उसके 2 भेद हैं, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। फिर निक्षेप के 4 भेद हैं। भैया जी थोड़ा कठिन लगता है ये शब्द पढ़ने में। अपचित निक्षेपाधिकरण, दूसरा है अनुभोग निक्षेपाधिकरण, तीसरा है सहसा निक्षेपाधिकरण, और चौथा है दुष्मुष्ट निरपेक्षाधिकरण। फिर संयोग, उसके भी 2 भेद हैं, भक्तपन संयोग और उपकरण संयोग। फिर इसके बाद है निषदीकरण के भी 3 भेद है, मनोनिसर्ग, वाग निसर्ग और काय निसर्ग। इसके 11 भेद हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया। थोड़ा नाम इसका कठिन है, फिर भी आप फिर से सुन लीजिए। मुख्य रूप से आप देखें इसके 11 भेद कहे, जिनमें 4 शब्द हैं, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग।
मैंने चारों के कल आपको अर्थ भी बताए थे। निर्वर्तना अर्थात होता है रचना। देखो, याद करने का सबसे सरल तरीका कैसे याद करना है? 4 चीजें याद रखना, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग। निर्वर्तना का अर्थ है रचना। रचना 2 प्रकार की, मूल गुण रचना और उत्तर गुण रचना। सिंपल है। दूसरा मैंने आपको बताया था निक्षेप। निक्षेप का अर्थ होता है रखना, और निक्षेप 4 है। अप्रत्यवेक्षित, सबसे पहला क्या है? अप्रत्यवेक्षित। दूसरा है दुष्प्रमिष्ट। पहला है अप्रत्यवेक्षित, दूसरा है दुष्प्रमिष्ट, तीसरा है सहसा, और चौथा है अनाभोग। ये 4 हमने पढ़े थे, ठीक है। फिर संयोग। संयोग का अर्थ है मिलाना। संयोग का अर्थ क्या होता है? मिलाना। भक्तपान संयोग, उपकरण संयोग, 2 संयोग है। निसर्ग, निसर्ग का अर्थ है प्रवर्तन, और ये 3 प्रकार का है, मन निसर्ग, वचन निसर्ग और काय निसर्ग। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे भी बोल सकते हो, मनो, वांग। तो ये शब्द कठिन होता है, तो सरल भाषा में याद कर ले, मन निसर्ग, वचन निसर्ग और काय निसर्ग। अब देखो बिल्कुल सरल हो गई कि नहीं? अब 11 नाम आप बोलो, आपसे कोई कहे तो आप ऐसे बोल, तो मूल गुण निर्वर्तना, उत्तर गुण निर्वर्तना, है कि नहीं? अप्रत्यवेक्षित, अप्रत्यवेक्षित के बाद दो प्रमिष्ट, फिर सहसा, फिर अनाभोग, अनाभोग के बाद भक्तपान संयोग, उपकरण संयोग, मन निसर्ग, वचन निसर्ग, काय निसर्ग। 11 नाम हो गए। तरह तरीके से याद किए जाते हैं, है कि नहीं? तो आप उसको 3-4 बार पढ़ेंगे, आपको याद रहेगा। एक बार और सुन लीजिए, मूल गुण निर्वर्तना, उत्तर गुण निर्वर्तना, अप्रत्यवेक्षित, निक्षेप अधिकरण, दो प्रमिष्ट निक्षेप, सहसा निक्षेप, अनाभोग निक्षेप, भक्तपान संयोग, फिर उपकरण संयोग, मन निसर्ग, वचन निसर्ग, काय निसर्ग। लो 11 भेद हो गए। 4-5 बार पढ़ोगे आप, याद आ जाएगा और बोलना आ जाएगा, ठीक है। फिर जीवाधिकरण के 108 भेद, समरंभ, समारंभ, आरंभ, 3, और 3 में गुणा किया कृत कारित अनुमोदना का, तो 3 तिरका 9, 9 में गुणा किया मन वचन काय का, तो हो गए 27, 27 में गुणा किया 4 कषाय का, क्रोध मान माया लोभ का, तो टोटल मिला के हो गए 108। तो जीवाधिकरण के 108 भेद है, ठीक है। आश्रम में विशेषता किससे है? तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष, वीर विशेष, इनसे आश्रम में विशेषता है। आश्रव क्या है? मन वचन काय की जो क्रिया है, जो चंचलता है, वही आश्रव है। मन के निमित्त से आत्मा में जो परिस्पंदन हो, मनोयोग। वचन के निमित्त से जो आत्मा में परिस्पंदन हो, वचन योग। काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो, वो काय योग हो गया। और ये शुभ भी है और अशुभ भी है। शुभ सोचोगे मन से तो शुभ, शुभ मन योग। शुभ वचन से बोलोगे तो शुभ वचन योग। शुभ काय से करोगे तो शुभ काय योग, और अशुभ करोगे तो अशुभ हो जाएगा। लो रिवीजन हो गया, कितना सरल है कि नहीं? चलें अब आगे चलें। अब मैं आपको कल बता रहा था, अब हमारा जो है मुख्य विषय शुरू होता है कि कर्मों के आश्रव जो हो रहा है, वो आश्रव का कारण क्या है? किस कारण से जीव के कर्मों का आश्रव हो रहा है? तो जीव के कर्मों का आश्रव, आप गोमटसार कर्मकांड जब पढ़ेंगे आगे जाकर के 9वें-10वें वर्ष में, तो उसमें जीवों के कर्मों के आश्रव के कारण बताए हैं, और उन्हीं को आचार्य उमा स्वामी महाराज ने संक्षेप रूप से लिखा, और उसी का विस्तृत व्याख्यान आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथादिराज में किया है। तो आइए पहले हम सूत्र का उच्चारण करते हैं, फिर आगे हम इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। तत्प्रदोष निन्नव, तत्प्रदोष निन्नव, मात्सर्यांतराया, मात्सर्यांतराया, साधनोपघाता, ज्ञान दर्शनावरणयोः। ऐसे तो तत्वार सूत्र में आपने उच्चारण किया ही होगा, फिर भी और अच्छे से सुन लें। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया, मात्सर्यांतराया, साधनोपघाता, ज्ञान दर्शनावरणयोः। एक साथ बोल करके देखें।
देख लिया बोल करके? एक बार और देखिए, तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। बोलिए, 3 बार बोल के देख लीजिए। देख लिया बोल करके? चलें, बहुत सरल है। यहाँ पर ज्ञानावरण और दर्शनावरण 2 कर्म के आश्रय के कारण बताए जा रहे हैं। क्या कारण है जिससे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है? तो आचार्य भगवंत इसमें आगे बताते हैं, सामान्य से कर्माश्रय के भेद कहे, इस समय अलग अलग कर्मों के आश्रय के भेदों का कथन करना चाहिए। उसमें सर्वप्रथम ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रय के भेदों के कथन के लिए इन्होंने ये सूत्र कहा कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रय के कारण क्या है, ये तो बताओ आप। ये तो पता चल गया कि तीव्र भाव से होता है, मंद भाव से होता है, ज्ञात से होता है, अज्ञात से होता है। लेकिन अब ज्ञानावरण का कैसे होगा, दर्शनावरण का कैसे होगा, ये बताओ। तब एक एक कर्मों का इंडिविजुअल अलग अलग बता रहे हैं। तो कहते हैं तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है। तत्व ज्ञान करना किसका साधन है जी? मोक्ष का साधन है। यदि आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया तो मोक्ष जाने में सहायता होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उसका गुणगान करने पर उस समय नहीं बोलने वाले जो भीतर पैशून्य रूप परिणाम होता है वह प्रदोष है। अर्थात कोई तत्व ज्ञानी पुरुष है और उसके द्वारा कोई तत्व ज्ञान की चर्चा की जा रही है तो उसकी प्रशंसा नहीं करना, तत्व ज्ञानी की प्रशंसा नहीं करना, ये कहलाता है प्रदोष नाम का दोष। आई बात समझ में? तो तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है और उसका गुणगान करने पर उस समय नहीं बोलने वाले जो भीतर पैशून्य रूप परिणाम है, हमारे छल रूप परिणाम है, ईर्ष्या रूप परिणाम है कि मुझे इसकी प्रशंसा नहीं करनी है। आई बात समझ में? वो क्या कहलाता है? आपका प्रदोष कहलाता है। कोई ज्ञानी है, उसकी प्रशंसा नहीं करना। कोई रोज मंदिर जा रहा है, भैया कोई रोज मंदिर जा रहा है, रोज दर्शन कर रहा है तो उसकी कम से कम प्रशंसा तो करो। कोई धर्म में लग रहा नहीं करेंगे, कोई ज्ञानी की प्रशंसा नहीं करेंगे। आज के समय में निंदक मिल जाएंगे लेकिन प्रशंसक, आज के समय में सबसे सरल काम है किसी की निंदा करना और सबसे कठिन काम है किसी की प्रशंसा करना। समझ गए कि नहीं जी? है ना? वैसे तो सभी लोग आप अनुभवी हैं तो जीवन में जानते ही होंगे और आचार्यों ने शास्त्रों में और कह दिया। देखो कितनी बड़ी बात कह दी आचार्य भगवंत ने कि कोई तत्व ज्ञानी है, उस तत्व ज्ञानी की यदि हम प्रशंसा नहीं करते हैं, उसकी अनुमोदना नहीं करते हैं तो ये प्रदोष है। इससे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म बनेगा, है कि नहीं? इसीलिए तो कहते हैं तत्व ज्ञानी की प्रशंसा करो। ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन 3 बातें, ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन 3 की हमेशा विनय करो। इनकी विनय करने से ज्ञान का क्षय उपशम आपका बढ़ेगा। ज्ञानी कौन? जानने वाले दिगंबर मुनिराज। ज्ञान क्या है? ये शुद्ध जो पढ़ रहे हैं। ज्ञान के साधन ये पेंसिल है तो इसकी भी रिस्पेक्ट करो। ये नहीं कि पेंसिल को भी फेंक दिया, नहीं। जिन पुस्तकों से पढ़ा, जिन पेंसिल से लिखा वो बेकार थोड़ी है, उनकी भी रिस्पेक्ट करना है। तो सबसे पहला हो गया प्रदोष कि भाई कोई धर्मात्मा पुरुष है, तत्व ज्ञानी है, उसकी प्रशंसा नहीं करना। दूसरा होता है निंदक, किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का अलाप अपलाप करना, ये निंदव है। अर्थात जान रहे हैं शास्त्र को, तत्व को जान रहे हैं, जान करके भी झूठ बोल रहे हो कि मैं नहीं जानता। जान करके भी ज्ञान को छुपाने का प्रयास कर रहे हो। क्यों छुपा रहे भैया? क्यों छुपा रहे ज्ञान को? तो कोई ना कोई कारण होगा, ज्ञान को छुपा रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे हैं। आपको तत्वार सूत्र आता है, आप दूसरों को पढ़ाना नहीं चाहते।
आपको छह डाला आती है, आप दूसरों को पढ़ाना नहीं चाहते, छुपा रहे हो। आपको पता है इस गुण स्थान में ये होगा, ज्ञान को छुपा रहे हो, ये कहलाएगा निन्नव। इसलिए कभी भी ज्ञान को छुपाना नहीं चाहिए। आगे कहते हैं विज्ञान का अभ्यास किया है, विज्ञान का अभ्यास किया है तो देने योग्य भी है, जिस कारण से नहीं दिया जाता वह मात्सर्य है। अब देख लो जी, मात्सर्य क्या है कि भैया कोई भी जीव है, आपको शास्त्र ज्ञान हो गया, तत्व का ज्ञान हो गया, केवल इसलिए तत्व के बारे में नहीं बता रहे हो कि कोई व्यक्ति हमारी तरह ना हो जाए। ये क्या होगा, जान लेगा तो मेरे बराबर हो जाएगा, वही कह रहे हैं। इस कारण से नहीं बताना कि वो कैसा हो जाए, मेरे जैसा हो जाए, ये कहलाता है मात्सर्य। मात्सर्य के बाद आता अंतराय, ज्ञान का विच्छेद करना अंतराय है। कोई पढ़ रहा है तो ज्ञान का ही विच्छेद कर दिया आपने, है ना। कोई स्वाध्याय कर रहा है ना, कोई धर्म के बारे में जान रहा है तो अंतराय, उसके ज्ञानाभ्यास में हमने विघ्न डाल दिया। कोई पढ़ रहा था और हमने बंद कर दिया। मान लीजिए आप जूम मीटिंग पे स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते करते कोई बंद कर दे मोबाइल, लाओ नहीं पढ़ना मम्मी, खूब पढ़ लिया, तो ये भी क्या कहलाता है, ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना कहलाता है। कोई पढ़ रहा है तो लाइट बंद कर दी, कोई पढ़ रहा है तो उसकी हम लोगों ने पुस्तक चोरी कर ली, किसी ना किसी प्रकार से ज्ञान में बाधा डालना, ये अंतराय कहलाता है। फिर है असाधन, दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा है तब शरीर या वचन से उसका निषेध करना असाधन है। अर्थात कोई व्यक्ति दूसरा स्वाध्याय कर रहा है, ज्ञान को साधने का प्रयास कर रहा है, तो उसको शरीर आदि या किसी अन्य अन्य माध्यम से क्या कर देना, उस ज्ञान को रोक देना। कि भाई कोई स्वाध्याय करा रहा था, वो आगे भी स्वाध्याय कराता, उससे कोई आगे बढ़ता, तो हमने उसको आगे बढ़ने से क्या कर दिया, रोक दिया। समझ रहे हो कि नहीं। आज के समय में बिल्कुल होता है, कई महिलाएं पाठशाला पढ़ाती हैं, स्वाध्याय कराती हैं, लोग उनको रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं कि भाई ये आगे नहीं बढ़ पाया। अरे भाई वो आगे थोड़ी बढ़ रहा है स्वाध्याय करके, आगे तो जिनवाणी बढ़ रही है, धर्म बढ़ रहा। फिर आगे कहते हैं उपघात, प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना उपघात है। जिस ज्ञान की प्रशंसा करना चाहिए उस ज्ञान में हमने क्या लगा दिया, दोष लगा दिया, ये कहलाता है उपघात। तो ये 6 कारण बताए हैं। कौन कौन से, प्रदोष, निंदा, महोत्सर्य, अंतराय, असाधन और उपघात। की परिभाषा नोट कर लीजिएगा। 6 कारण बताए हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण। इन्हीं से ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है और इन्हीं से दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। दर्शनावरण कर्म का भी आश्रय इन्हीं से होता है ना। तो ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण है। आश्रय मतलब होता है कर्मों का आना, ना कि कर्मों का बंधना। ये बात का भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आश्रय और बंध दोनों में बहुत डिफरेंस है। नहीं तो कई लोग समझ लेते कि भाई यही बंध है, नहीं, आश्रय अलग है, बंध अलग है। आ गया समझ में आप सबको। बताइए, 6 आ गए, पूछ लूं 6 नाम। चले मीना जी बड़ोदरा, बताइए आप। भैया जी वो क्या बोलते हैं, प्रदोष, निन्नो, मात्सर्य, अंतराय, असाधन, आसाधन और उपघात। आपको समझ में आ गया। जी भैया जी। चले बहुत बढ़िया। चले साधना जी भिलाई, चालू करें माइक आपका। बताइए 6 नाम। प्रदोष, निन्नो, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात। समझ में आ गया आपको। जी भैया। चले अब कौन बताएगा प्रदोष किसे कहते हैं, प्रदोष किसे कहते हैं। रुचि जी बता रही हैं, बताइए रुचि जी, माइक चालू करें अपना। किसे कहते हैं प्रदोष, करें माइक चालू। हाँ बताइए प्रदोष। हाँ जय बोलिए। हिंद भैया जी। जो तत्व ज्ञान है वो मोक्ष का साधन है, उसका गुणगान ना करके छल कपट करना
उसको ईर्ष्या रूप परिणाम रखना, इसे प्रदोष कहते हैं। बहुत बढ़िया। जो तत्व ज्ञान है उसकी प्रशंसा नहीं करना। अरे कोई तत्व ज्ञानी है, उसकी प्रशंसा करने में कोई दिक्कत है क्या? आप लोग छठे वर्ष का स्वाध्याय कर रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि का ज्ञान हो गया, तत्व के ज्ञाता हो गए, अब उनकी कोई प्रशंसा नहीं करना चाहे, ये प्रदोष है। इससे भी ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है, दर्शनावरण का आश्रय होता है। ठीक है, तो तत्व ज्ञानी की प्रशंसा करना चाहिए। फिर निन्नव किसे कहते हैं? मंजू जी बताइए, निन्नव किसे कहते हैं? मंजू जी माइक चालू करें, आप जय बताएं। भैया जी। विज्ञान के अभ्यास आदि निर्णव किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कहना निर्णव कहलाता है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। कोई भी कारण हो, किसी कारणवश किसी को कह देना मैं नहीं जानता, जानते हुए भी कह देना मैं नहीं जानता। अब भाई क्यों बताना नहीं चाह रहे आप उसको, क्यों ज्ञान को छिपा रहे हो, ये निन्नव कहलाता है। निन्नव के बाद मात्सर्य की परिभाषा कौन बताएगा, किसे कहते हैं मात्सर्य? संध्या जी बंडा बताइए। भैया जी, मात्सर्य और निन्नव परिभाषा एक जैसी नहीं है। उसमें भी ये भाव रहता है कि हमको किसी दूसरे को नहीं बताना है, और इसमें मात्सर्य में भी यही भाव रहता है कि दूसरे को नहीं बताना है। आप इसमें क्या? मात्सर्य की परिभाषा बताइए। हाँ, तो मात्सर्य की तो यही है कि जिस कारण वह नहीं दिया जाता, मतलब किसी दूसरे को नहीं देना, देने योग्य भी है और दे भी नहीं रहे, तो उसका जो भाव है वो मात्सर्य है। समझे आप ध्यान से, चर्चा यहाँ परिणाम भाव की ही चल रही है। प्रदोष, मात्सर्य, निन्नव ये सब भाव ही है। प्रदोष का भाव क्या है? प्रदोष के भाव का मतलब है कोई धर्मात्मा है, तत्वज्ञानी है, मैं उसकी प्रशंसा का भाव नहीं है, समझना, उसकी प्रशंसा का भाव मेरे अंदर नहीं है। ये प्रदोष ज्ञानावरण, प्रदोष दर्शनावरण नाम के आश्रय का कारण है। वहां पर मेरी प्रशंसा का भाव नहीं है, मैं उसकी अनुमोदना करना नहीं चाहता। और अपने यहाँ कहा गया कि हमें अनुमोदना करना चाहिए, और यदि हम मात्सर्य की चर्चा चल रही थी, तो मात्सर्य का जो अर्थ है, आवाज आ रही है सभी को? यहाँ पर जो मात्सर्य का अर्थ है, मात्सर्य शब्द का एक प्रकार से ईर्ष्या भी होता है। उस व्यक्ति के अंदर इतनी ईर्ष्या है कि कहीं ये मेरे बराबर ना हो जाए, यदि मेरे बराबर हो गया तो ये आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार का जो उसके अंदर परिणाम होता है, ये परिणाम है मात्सर्य का। और निन्नव में क्या था? निन्नव में ईर्ष्या का भाव नहीं था, निन्नव में वो सिर्फ छुपा रहा था। अब छुपाने के कारण कई हो सकते हैं, केवल ईर्ष्या के कारण ही ज्ञान को नहीं छुपाया जाता। तो मात्सर्य में और निन्नव में डिफरेंस है, और मात्सर्य में और प्रदोष में भी डिफरेंस है।
प्रदोष में मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईर्ष्या भी नहीं कर रहा हूं, दूसरे की बुराई भी नहीं कर रहा हूं। प्रदोष में सिर्फ इतना था, मेरे दिल से, मेरे हृदय से किसी की प्रशंसा का भाव नहीं उठ रहा, ज्ञानी की प्रशंसा का भाव नहीं उठ रहा। वो कहा भी है कि ज्ञानी की प्रशंसा करोगे तो उच्च गोत्र के आश्रयों का कारण होगा। वो है प्रदोष का भाव। और मात्सर्य के भाव का अर्थ है, मात्सर्य का अर्थ होता है कि मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव है, ये मुझसे आगे ना निकल जाए, इस कारण से मैं उसको नहीं बता रहा हूं, इस कारण से मैं अपनी कॉपी उसको नहीं दे रहा हूं, इस कारण से मैं अपने नोट्स उसको नहीं दे रहा हूं। ये जो चीज है ये मात्सर्य है। तो तीनों में सामान्य से क्या है, डिफरेंस है। आप ध्यान से चिंतन करेंगे तो तीनों में क्या है, डिफरेंस। अंतराय, अंतराय मतलब होता है ज्ञान का कोई अभ्यास करना चाहता है, उसमें हमने ज्ञान का विच्छेद कर दिया, अंतराय विघ्न डाल दिया। अंतराय का अर्थ क्या है, विघ्न डालना। अरे भाई, कोई पढ़ना चाहता था, स्वाध्याय करना चाहता था, हमने क्या काम किया, हमने विघ्न डाल दिया उसमें, उसको स्वाध्याय करने ही नहीं दिया, हमने क्लास बंद कर दी, हमने टीवी बंद कर दी, हमने उसकी पुस्तक चोरी कर ली। अब विघ्न कई प्रकार से होता है, कोई पुस्तक चोरी कर ले तो भी हमारा पढ़ना बंद होगा कि नहीं होगा, बताइए। कोई आपकी पुस्तक चोरी कर ले, आप नहीं पढ़ पाएंगे। मोबाइल आपका चोरी कर ले, आप नहीं पढ़ पाएंगे। मोबाइल छुपा दे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो कई कारण होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। अंतराय डालना, अरे कोई व्यक्ति की नौकरी लगने वाली थी, लेकिन हमने सिर्फ इतना इतना काम कर दिया कि जब उसका जिस दिन एग्जाम पेपर था उस दिन उसको 10 मिनट लेट करवा दिया। आपने 10 मिनट उसको एग्जाम पेपर में लेट नहीं करवाया, उसका भविष्य खराब कर दिया। बोलो, कोई बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा था, बहुत पढ़ाई की, उसकी नौकरी लग जाती, और हमने सिर्फ उसको एग्जाम पेपर में 10 मिनट लेट कर दिया। अब बताओ, कोई 10 मिनट लेट होके सेंटर पे जाएगा तो क्या उसको प्रवेश मिलेगा? और जब प्रवेश नहीं मिलेगा तो उसका पेपर छूटा है या पूरा जीवन बर्बाद हो गया? बस, तो यही बात है। किसी की हमने पुस्तक ही नहीं छुड़ाई, उसको ज्ञान का वो अभ्यास करता, उसमें विच्छेद कर दिया, स्वाध्याय में विच्छेद कर दिया, ज्ञान में बाधा डाल दी। कोई मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, हमने कह दिया क्या करना भाई, दर्शन करके रोज जाते हो, मंदिर का जाते हो, स्वाध्याय रोज करते हो, चलो आज अपन कहीं घूमने चलते हैं। अब आप उसको घुमाने अकेले नहीं ले गए, आपने उसको ज्ञान से वंचित कर दिया, आपने उसको भगवान के दर्शन से वंचित कर दिया। आई बात समझ में? ये कहलाता है अंतराय। असाधन मतलब होता है कि कोई दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा है तो शरीर या वचन से उसका निषेध करना, यह असाधन है। कोई व्यक्ति है, कोई दुनिया को ज्ञान बांटना चाह रहा है, कोई दुनिया को ज्ञान दे रहा है, तो उसके ज्ञान को रोक दिया हमने, ये ताकि दुनिया को प्रचार प्रसार ना कर पाए। कोई पाठशाला पढ़ाने जा रहा है, आपने उसको पाठशाला पढ़ाने जाने से रोक दिया ताकि वो धर्म का प्रचार प्रसार ना कर पाए, चाहे कारण जो भी हो। ये कहलाता है असाधन नाम का दोष। इससे भी कर्म का आश्रय होता है। और उपघात, प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना, मुनिराज के ज्ञान में दोष लगा देना, साधु परमेष्ठी गुरुओं के ज्ञान में दोष लगा देना, ये असाधन दोष होता है। तो 6 प्रकार का ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रयों का कारण है। ये सभी को आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? आ गया समझ में? चले आगे, कहते हैं उपघात का जो लक्षण किया है वह उसमें असाधन का ज्ञात हो जाता है। कहते हैं उपघात में आपने कह दिया यहाँ पर कि प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगा देना, और असाधन में आपने कह दिया कि कोई प्रकाश कर रहा है तो उसको रोक देना। तो लगभग बात एक जैसी हो गई। फिर इसमें अंतर क्या है? तो कहते हैं प्रशस्त ज्ञान की विनय न करना और उसकी अच्छाई की प्रशंसा न करना आदि असाधन है। सुन लो, प्रशस्त ज्ञान की एक तो विनय न करना और उसकी अच्छाई की प्रशंसा न करना, ये असाधन है। असाधन क्या है? जो प्रशस्त ज्ञान है, प्रशस्त ज्ञान में उसकी विनय नहीं कर रहे, जो ज्ञान है उसकी विनय ही नहीं कर रहे, जो ज्ञान है उसकी अच्छाई की आप प्रशंसा ही नहीं कर पा रहे हैं, उस ज्ञान के प्रति आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, ज्ञान के प्रति आपकी विनय ही नहीं है, ज्ञान के प्रति बहुमान का भाव ही नहीं है, ज्ञान के प्रति अहोभाग्य का भाव ही नहीं है। ये क्या है? ये असाधन है।
और उपघात क्या है? तो ज्ञान को अज्ञान समझकर ज्ञान के नाश का इरादा रखना, ये उपघात है। बहुत बड़ा अंतर है। असाधन में तो आप ज्ञान की विनय नहीं कर रहे हो, और उपघात में आपने क्या कर दिया? अज्ञान को ज्ञान मान लिया, और जो सही ज्ञान था उसमें क्या कर दिया? दोष लगा दिया। है कि नहीं? आज के समय दुनिया में अनेक एकांतवादियों ने किया क्या है? यही तो किया है। बोले पंचम काल में दिगंबर मुनिराज नहीं होते हैं। अरे भाई, तुम्हें नहीं मानना, तुम नहीं जानते तो मत बोलो। बताओ आप, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसी तपस्या करने वाले, और आप कहें पंचम काल में साधु नहीं है, तो फिर क्या कहें? हम तो उनको कहते हैं कि चतुर्थ काल में महावीर की चर्या को टक्कर देने वाली उनकी चर्या थी। आचार्य जी की चर्या को जिन्होंने नजदीक से देखा है वो जानते हैं कि आचार्य भगवंत की चर्या क्या थी। समझ रहे कि नहीं? तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत अंतर है। तो क्या कर दिया उन्होंने? गलत को ही सही मान लिया, और सही का क्या कर दिया? नाश कर दिया। ये उपघात है। इस प्रकार दोनों में अंतर है। सूत्र में तत्पद का ज्ञान और दर्शन का निर्देश करने के लिए दिया। सूत्र में जो तत्शब्द आया है ना, सूत्र में जो यहाँ पर तत्शब्द आया, तत्प्रदोष, तो ये तत्शब्द क्यों आया? तो तत्शब्द ज्ञान और दर्शन के लिए आया है। तत्शब्द ज्ञान और दर्शन का निर्देश करने के लिए दिया है कि अब यहाँ पर हम जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण है उसके लिए बता रहे हैं। शंका, ज्ञान और दर्शन अप्रकृत है तथा उनका निर्देश नहीं किया जा सकता, फिर यहाँ तत्शब्द के द्वारा कैसे ज्ञान होगा? कह रहे ज्ञान और दर्शन, ये शब्द की चर्चा तो पहले नहीं चल रही थी। पहले ज्ञानावरण और दर्शनावरण की चर्चा तो नहीं चल रही थी, ये तो अभी अभी आया। फिर तत्शब्द से ज्ञानावरण और दर्शनावरण हम कैसे समझ लें? तो समाधान करते हैं। प्रश्न की अपेक्षा अर्थात ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्या आश्रय है, ऐसा प्रश्न करने पर उसकी अपेक्षा तत्शब्द का ज्ञान और दर्शन निर्देश करता है। इससे यह अभिप्राय निकला कि ज्ञान और दर्शन वालों के विषय में, उनके साधनों के विषय में प्रादोषादिक की योजना करनी चाहिए, क्योंकि वे उनके निमित्त हैं। ये प्रदोष आदि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण है। इस कारण से भी अनेक कार्य होते हुए देखे जाते हैं। इसके प्रदोष आदि एक समान रहते हुए भी इन ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों का आश्रय सिद्ध होता है, अथवा इनके विषय में भेद से आश्रय में भेद है। ज्ञान संबंधी प्रदोष आदि ज्ञानावरण के आश्रय है, दर्शन संबंधी प्रदोष आदि दर्शनावरण के। कोई ये ना समझ ले कि ज्ञान और दर्शन के एक ही हैं। भाई, ज्ञान और दर्शन दोनों अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? आप कोई पढ़ रहा है जिनवाणी, उसमें विघ्न डालोगे तो ज्ञानावरण होगा, वो कोई दर्शन कर रहा है उसमें विघ्न डालोगे तो दर्शनावरण होगा। ये मोटे रूप से आपको बता रहा हूं। कर्म का आश्रय इतने सूक्ष्म रूप से होता कि आप उसको सेकंड सेकंड में पकड़ नहीं सकते। प्रति समय कर्म का आश्रय हो रहा है, कितनी बार पकड़ोगे? मुझे आप बताओ, कितनी बार आप ये बता पाओगे कि अभी ज्ञानावरण का हुआ, अभी दर्शनावरण का हुआ, अभी इसका हुआ? कितनी बार बता पाओगे? बताइए आप। नहीं बता पाओगे ना। प्रति समय तो नहीं सोच सकते। अब ज्ञान, जैसे अभी मैं कह रहा हूं, अभी हम पढ़ रहे हैं, ज्ञान में अपना उपयोग लगा रहे हैं, तो ज्ञानावरण हो रहा है मुख्य रूप से। एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझना है कि नहीं? हो रहा कि नहीं हो रहा? लेकिन साथ में अपन अपने इस नेत्रों का प्रयोग जिनवाणी पढ़ने में कर रहे हैं, तो आपको दर्शनावरण का क्षय उपशम भी बढ़ रहा है। आई बात समझ में? हम अपनी आंखों से किसी पर स्त्री को देख रहे हैं, समझना। जो नेत्र, जो हमारे नेत्र किसका विषय होता है? दर्शन का। जो नेत्र हमें भगवान को देखने के लिए मिले, गुरु मुद्रा को देखने के लिए, वीतराग मुद्रा को देखने के लिए मिले, हम उसको पाप, कोई चीज पाप की उसमें लगा रहे हैं, बुरी दृष्टि कर रहे हैं, उससे हमारे दर्शनावरण कर्म का आश्रय हो रहा है। और जो ज्ञान हमारे लिए धर्म प्रभावना के लिए मिला, उस ज्ञान को हम व्यापार में लगा रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं, पाप में लगा रहे हैं। जो नमोकार मंत्र आपको मिला था कि आप अंजन चोर जैसे अपना कल्याण कर लें, और नमोकार मंत्र से आप दूसरों को तंत्र मंत्र करके पैसे कमा रहे हैं, नमोकार मंत्र को केवल आय का साधन बना दिया है, उसका महत्व नहीं रह गया है, ये कर्म का आश्रय होगा। है कि नहीं? ये आप हमेशा ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से जो प्रदोष आदिक है, ये ज्ञानावरण के भी हैं और दर्शनावरण के भी हैं। ठीक है, आ गया समझ में?
अब किसी को कोई प्रश्न करना हो तो 5-6 मिनट बचे हैं, आप लोग पूछ सकते हैं इस सूत्र के विषय में। इस सूत्र के विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं। साधना जी, माइक चालू करें, पूछिए। भैया जी अप्रकृत का क्या है मीनिंग? अप्रकृत शब्द है। अप्रकृत शब्द का जो पहले नहीं आया। प्रकृत शब्द का मतलब जो पहले आ चुका, और अप्रकृत शब्द का मतलब जो पहले नहीं आया। प्रमोद जी। प्रमोद जी, माइक चालू करें अपना। चलें, रुचि जी आप पूछिए। भैया जी जैसे कि कभी कभी कोई शिविर लगते हैं या प्रतियोगिता होती है, उसमें लोग कहते हैं नोट्स दिखा दो। एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि हमें ये बता दो, तो कहने में आ ही जाता है कि हम नहीं लिख रहे या हमें पता नहीं है ऐसे। तो उसका उसके बारे में क्या करना चाहिए मतलब? देखिए, आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, नोट्स हमने बनाए हैं अपने ज्ञान के लिए, और किसी ने हमसे परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए निमित्त से नोट्स मांगे और हमने उसको नोट्स दे दिए, तो हमारा उसमें कोई अहित तो होता नहीं है। लेकिन हमारी भावना ये है कि भाई मुझे इसको नोट्स नहीं देना है, इसके नंबर ना ज्यादा आ जाएं, तो ये ईर्ष्या का भाव है, कर्म का आश्रय तो होगा ही। एक बात। दूसरी बात, परीक्षा हॉल में बैठे किसी ने आपसे प्रश्न पूछा कि बताओ अजीवादीकरण के कितने भेद होते हैं। आपने कहा अरे यार मैं अभी नहीं बताऊंगा, तो मेरे तो कर्म का बंध होगा, क्योंकि मुझे आ रहा है, मैं बता नहीं रहा हूं। अरे ये मूर्खता है आपकी। उस समय आपको कर्म उल्टा बनेगा, वो परीक्षा है। परीक्षा का ये नियम होता है कि परीक्षा के समय में प्रतियोगी अकेला होता है, उसको किसी को बताना नहीं होता है। तो उस समय आप यदि बताओगे तो आपके लिए कर्म का आश्रय होगा, ज्ञानावरण कर्म बंधेगा, है ना। वो चीटिंग कहलाती है, मायाचारी कहलाती है। बताना है तो आप बताओ, जैसे आज क्लास लगी, अब आज क्लास लगी, आज की क्लास में आप सबको बताइए। अब देखिए आज 51-50 लोग जुड़े, अब फोन लगा करके अपने रिश्तेदार को बताइए कि आज की हमने कक्षा पढ़ी, और कक्षा में भैया जी ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे लिए कभी भी जो है ज्ञान की अविनय नहीं करनी चाहिए। ये सिखाओ आप दूसरों को, ये हम नहीं सिखाएंगे। हमारा कब सिखाएंगे? परीक्षा हॉल में। बोले वो पास हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। वो पास हो नहीं हो वो उसके कर्म है, आपके ज्ञानावरण कर्म बंध गया, ये ध्यान रखना। चलें, प्रमोद जी पूछ रहे हैं, माइक चालू करें आपका। हाँ भैया जी जय जय। पूछिए। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। भैया जी एक तो निन्नव और मास्टर में अंतर बताओ। निन्नव हमारा जो है, निन्नव में ज्ञान नहीं होने पर नहीं बताना, हाँ ठीक है। और मास्टर में अभ्यास किया है वे तो योग्य भी है। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए पहले प्रश्न का उत्तर सुन लें। आपने पूछा निन्नव और माश्रय। निन्नव और माश्रय, निन्नव शब्द का अर्थ होता है छुपाना। निन्नव शब्द का अर्थ क्या होता है? छुपाना। छुपाना क्या है? ज्ञान को छुपाना। तो निन्नव शब्द का अर्थ इतना है कि मैं ज्ञान को छुपा रहा हूं। और मात्सर्य शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या। तो कोई ज्ञान को छुपा रहा है, कोई पुस्तक छुपा रहा है, कोई पेन छुपा रहा है, कोई पेंसिल छुपा रहा है। समझना, समझना। निन्नव में उसने पेंसिल नहीं छुपाई, निन्नव में उसने मोबाइल नहीं छिपाया, निन्नव में उसने पुस्तक नहीं छिपाई। निन्नव में उसने क्या छुपाया? नॉलेज। जैसे कि मैं हूं, आपने मुझसे पूछा कि भैया जी बताओ मोक्ष क्या है, बताओ आप मोक्ष क्या है। मेरे मन में आया कि भाई मैं अभी यदि प्रमोद जी को बता दूंगा तो प्रमोद जी तो आगे बढ़ जाएंगे। समझना आप ध्यान से, प्रमोद जी तो क्या बढ़ जाएंगे? आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया, जेलिस। तो ये जेलिस जो उत्पन्न हो गई, ये है मात्सर्य। जो ईर्ष्या उत्पन्न हो गई मेरे अंदर, जेलिस का भाव, ये है मात्सर्य। ठीक है। पर आपने मुझसे पूछा कि भैया जी मुझे आप ये बताओ कि मोक्ष मार्ग क्या है। मेरे को पता था
लेकिन जनरली मैंने कह दिया कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। ये हो गया निंदा। जबकि मुझे आपसे जेलिस नहीं है, मुझे आपसे ईर्ष्या नहीं है, बस मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, या मेरा आपको बताने में इंटरेस्ट नहीं है, आपसे मेरा कोई फायदा नहीं। मैंने सोचा कि भाई इनको बताने से मेरा क्या फायदा, मुझे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। आजकल कहते हैं ना लोग कि फ्री में ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, बोले मेरा तो कोई फायदा है नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। ये है निंदा। और मात्सर्य में ईर्ष्या हो रही, अरे ये आगे ना बढ़ जाए, तो ये दोनों में अंतर है। चले माइक चालू करें, आपका आ गया समझ में? अंतर बहुत सामान्य है, छोटा है, डीप जाएंगे तो समझ में आएंगे अंदर के परिणाम। और कुछ पूछना है आपको प्रमोद जी? नहीं? चल हाँ पूछिए। हाँ, इस समय ज्ञान का क्षयोक्षम हो रहा है या ज्ञान ज्ञानावरण क्यों हो रहा है? ज्ञान का क्षयोक्षम हो रहा है अभी तो। देखें, दो बात होती हैं, एक तो ज्ञानावरण कर्म का आवरण, दूसरा ज्ञान का क्षयोक्षम। हम्म, जब आप कर्म का आश्रव हाँ करेंगे, कर्म का बंद करेंगे, तो ज्ञानावरण कर्म के ऊपर पर्दा आएगा, मतलब आपका ज्ञान ढकेगा। समझ रहे हैं? और जब आप दूसरों को ज्ञान हाँ देंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे, जिनवाणी की विनय करेंगे, तो वो आपका आवरण क्या होगा? आपका आवरण खुलेगा। और जैसे जैसे आवरण खुलेगा तो ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको यही दे देता हूं। जैसे कि आप सभी मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं? देख पा रहे हैं। और मैंने हाँ आपके सामने कोई पेपर लगा दिया, तो मतलब मैंने आपके सामने ज्ञान का आवरण कर दिया। तो आवरण हो गया तो आप मुझे नहीं देख पा रहे हो, ज्ञान छुप गया। और जैसे जैसे देखो मैं थोड़ा थोड़ा खोल रहा हूं, तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूं कि नहीं? तो जैसे जैसे ये आवरण कम होते जाएगा, ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ते जाएगा। तो सीधी सी बात है, ज्ञानावरण कर्म जैसे जैसे कम होगा, ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ेगा। और ज्ञानावरण कर्म जैसे जैसे ढकेगा, तो ज्ञान का क्षयोक्षम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? चले रीना जी, अंतिम प्रश्न ठीक है। पूछिए। रीना जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय भैया जिनेन्द्र। भैया जी कल आपने जैसे बताया था कि अब अगर हम गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं तो वो दोष होता है। जैसे हम अगर गर्म पानी बॉयल करा हुआ रखा है वो ठंडा हो गया और दूसरा पानी गर्म करा है हमने वो गर्म है, अगर इस तरह से मिलाएंगे तो भी दोष होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको कहा था गर्म पानी का मतलब है आपने पानी गर्म किया। और आप देखते हो प्राय कर गीजर में पानी गर्म होता है और एक नल में ठंडा आता है। तो ठंडा पानी जिसमें जीव है, सचित्त है, जो अभी एक इंद्रिय जीव है, छनावस है, तो आपने उसमें मिला दिया, उसमें दोष है। अब दोनों में आपके गर्म पानी है, प्रासुक है, एक तो तेज गर्म है और एक प्रासुक रखा हुआ 1 घंटे, तो उन दोनों को मिलाएंगे तो वहां दोष नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रासुक हैं। गर्म और ठंडा पानी मिलाने से मतलब था कच्चा पानी और पक्का पानी। कच्चा पानी जो गर्म नहीं किया है और पका पानी जो गर्म कर दिया। आई बात समझ में? ये आगम की बात होती है। आप जाएं, ये तो माता जी महाराज के यहाँ प्रयोग होता है, बोले पानी ये कच्चा तो नहीं है,